विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हालांकि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में बगावत के सुर भी तेज हो चुके हैं। इस वक्त हम झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां से बीजेपी की ओर से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है। लेकिन वहीं वसुंधरा राजे गुट की अगर बात करें, राजपाल सिंह शेखावत की ओर से विरोध जताया जा रहा है। विकास की गंगा क्या झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बही है कि नहीं बही है, क्या विकास के कार्य हुए कि नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां वादे तो करती है लेकिन धरातल पर उतना असर देखने को नहीं मिलता और चुनावी साल में जनता भी आक्रोशित हो जाती है कि विकास के गंगा आखिर कौन बहाएगा। अपने घोषणा पत्र में कई तरह के वादे राजनीतिक पार्टियों की ओर से किए जाते हैं। इस वक्त हम झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कितना विकास हुआ है। भाई साहब, क्या विकास हुआ है झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में? राजनीतिक पार्टियां वादे तो करती है। देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और वोटर की तुलना मामले में तो पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी विधानसभा है। 4.25 लाख के आसपास वोटर हैं। लेकिन इस विधानसभा में आज तक भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ने केवल पार्टी की राजनीति की है, टिकटों का बंटवारा किया है और उसके आधार पर वोट मांगे हैं। कभी भी इन्होंने स्थानीय मुद्दों को कभी भी नहीं उठने दिया। जो भी मुद्दा बनता है उसको भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जाति धर्म में बांट के और अपना उल्लू सीधा करती है। और इस परिस्थिति में आज ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी की व्यवस्था है। आज भी यहाँ का जो स्थानीय व्यक्ति हैं वो पानी टैंकरों पे आधारित है। सड़कें टूटी पड़ी हैं। मेन सड़कें जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, कालवाड़ रोड और सिरसी रोड, वो दोनों ही सड़कें इस कदर टूटी रहती है कि प्रत्येक घर के प्रत्येक नागरिक को ये मानिए कि 1 किलो मिट्टी 1 साल में खानी पड़ती है डस्ट के माध्यम से। और दूसरा, अपनी गाड़ी के टायर, ट्यूब वगैरह इतना नुकसान है कि एक घर में 10,000 रुपये का कम से कम नुकसान होता है। बीजेपी ने पैराशूट दावेदार उतार दिया, बगावत के सुर तेज देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी कह रही है हम आएंगे तो विकास होगा। देखिए, बीजेपी का पिछले इन 5 सालों में, विगत 5 सालों में कांग्रेस का राज रहा है, उससे पहले बीजेपी का राज रहा है। तो बीजेपी के विधायक तो यहाँ तक कहते थे, बोलो मुझे वोट नहीं देते हो, आप पार्टी को वोट देते हो, पार्टी से बात कीजिए। तो वो लोगों से मिलना भी नहीं चाहते थे। और स्थानीय जो वर्तमान अभी विधायक महोदय हैं, उनके पास जनता मिलने जाती है तो बाहर गार्डन में बैठी रहती है और विधायक महोदय चुपके से गाड़ी में उछल के बैठ जाते हैं और सीधे निकल जाते हैं। उनसे हाय बाय राम राम भी नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से स्थानीय जो जनता है वो ठगी जाती है। लास्ट में ठग के एक दूसरे को हराने के लिए जनता वोट करती है, जबकि जनता को वोट करना चाहिए अपने आप को जिताने के लिए। वैसे भी जनता खड्डे में ही वोट डाल रही है विगत 20 सालों से हैं। बिल्कुल, देखिए, विकास की बात कांग्रेस और बीजेपी की ओर से की जा रही थी, लेकिन विकास देखने को नहीं मिल रहा है, आम जनता का कहना है। यहाँ से विधायक लालचंद कटारिया है, क्या लगता है कितना विकास किया उन्होंने? अभी लालचंद कटारिया जी कृषि मंत्री है, कैबिनेट के मंत्री होने के नाते अगर चाहते तो वो झोटवाड़ा विधानसभा को चमन कर देते। आज उनके इलाके में पृथ्वीराज नगर इलाका पड़ता है और पृथ्वीराज नगर इलाके को उन्होंने कहा था कि मैं जब चुनाव लड़ा था पिछले कार्यकाल में, तब उन्होंने घोषणा पत्र दिया था और जनता से कहा था कि यहाँ की हाई टेंशन लाइन है उसको भूमिगत कराऊंगा, यहाँ पे पानी की व्यवस्था कराऊंगा, सड़कों की व्यवस्था करूंगा, सीवर लाइन की व्यवस्था कराऊंगा, यातायात के साधन लाऊंगा। मगर आज देखिए बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ के लोगों की कि लगातार लड़ रहे हैं। हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं पृथ्वीराज नगर संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। विगत 26 सालों से हमने लड़ाई लड़ी और महंगे दर पे नियमन करा के, हमने महंगे पैसे दे के, हमारे बच्चों की जेब से हम उनका गला काट के और जेब से पैसा निकाल के नियमन कराया। उसके बावजूद हमारे को ना सड़क मिली, ना सीवर लाइन मिली, ना पानी की व्यवस्था मिली, ना यातायात मिले, ना लाइट की व्यवस्था मिली। हम तो ग्रामीण इलाके से भी बुरे हालात में हैं। और जब मंत्री जी के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारी समस्या है, सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, तो वो ये कहते हैं कि आपने तो लगातार आंदोलन हर सरकार में किया है, पिछले कार्यकाल में भी किया है, तो पिछली सरकार से क्यों नहीं कराया? तो इस प्रकार से एक दूसरे पे ये गेंद फेंकते रहते हैं। कभी बीजेपी के पाले में गेंद फेंकते हैं, कभी कांग्रेस के पाले में। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, लेकिन विकास की गंगा झोटवाड़ा में नहीं भी। क्या लगता है तीसरे विकल्प को फायदा मिल पाएगा? सर, तीसरा विकल्प मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो तीसरा विकल्प दिख रहा है जनता को, जो दिल्ली और पंजाब के अंदर सरकार है, वो सबसे बड़ा विकल्प है। अभी मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत ही मजबूत
तरीके से चुनाव लड़ रही है। कल ही उनकी टिकटें को मतलब काफ़ी लेट हुई है, लेकिन क्या मजबूती से मजबूत चेहरे उतार रही है। और तीसरा विकल्प जो दिल्ली के अंदर शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल और बिजली पानी का जो मॉडल है, आज यहाँ झोटवाड़ा विधानसभा की बात करें तो पृथ्वीराज नगर का बहुत सा एरिया ऐसा है जहाँ आज बिजली के कनेक्शन अभी भी नहीं दिए जा रहे हैं। केवल विकास के नाम पे पैसा लूट-मार हो रही है, लेकिन कोई विकास नहीं है। बिल्कुल, देखिए विकास की हर राजनीतिक पार्टियां बात कर रही है। क्या लगता है पैराशूट दावेदार बीजेपी ने उतारा है, विरोध देखने को मिल रहा है, क्या राज्यवर्धन सिंह को फायदा मिल पाएगा? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने पैराशूट कैंडिडेट उतारा है, तो जो कैंडिडेट विगत 10 साल से सांसद रहे हैं और सांसद महोदय रहने के बावजूद उन्होंने जनता में विगत जो 8 विधानसभा, उन्होंने किसी भी विधानसभा में काम नहीं किया। उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट तो ले लिया, लेकिन मोदी जी का जुमला है वो क्षेत्र में नहीं उतरा और काम नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से जनता बहुत परेशान है कि कैसे व्यक्ति को उतार दिया जो जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत नहीं है और वो कोई उस कर भी नहीं सकता। एक सांसद होने के नाते उन्होंने अपनी जो काम के माध्यम से छाप छोड़नी चाहिए थी, वो आज तक कुछ नहीं किया। वो केवल एक चेहरा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्थानीय जनता का कोई मतलब नहीं है उससे, स्थानीय जनता उसको लाइक नहीं करती है। बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है कि स्थानीय जनता भी राज्यवर्धन सिंह को लाइक नहीं करेगी। क्या लगता है विकास की गंगा बहेगी? क्योंकि 5 रिपीट राजस्थान की परिपाटी है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, लेकिन जनता अब दोनों से उब चुकी है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा नहीं बह रही है। पानी की समस्या हो जो आम जनता की हो, बिजली की समस्या, रोडों की समस्या। देखिए, जनता तो हर बार आशा करती है और इस बार निश्चित रूप से आशा करके बैठी हुई है। और इस बार तीसरा विकल्प जिस प्रकार से मजबूत दावेदार अगर तीसरा विकल्प के रूप में अभी लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि झोटवाड़ा बदलाव करेगा और इन दोनों के मुंह पे तमाचा मारेगा। और ऐसा तमाचा ये याद रखेंगे जीवन भर कि अब की बार झोटवाड़ा ने सही निर्णय लिया है। आज भी ये देखिए कि ठीक है, पार्टी के उम्मीदवार किसी को भी बनाए, पार्टी का हक है, पार्टी अपनी मर्जी है, जिसको पैसा लेके टिकट दे रही है या अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दे रही है वो पार्टी का लुकिंग है। मगर जनता इस बार समझ गई है, जनता बहुत समझदार है। जनता ने पीड़ा लगातार 25 सालों से भोगी है, तो इस बार निर्णायक वोट देगी और निर्णायक वोट में तीसरा विकल्प आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए हालांकि तीसरे विकल्प को चुनने की बात भी कही जा रही है। क्या कुछ समस्याएं झोटवाड़े की जो विगत कांग्रेस राज में चाहे बीजेपी राज में पूरी नहीं हो पाई है? देखो, सबसे बड़ी जो समस्या है रोडों की है। दूसरा, जो झोटवाड़ा विधानसभा का 70% एरिया है जो ग्रामीण और बाहरी क्षेत्र आता है, वहाँ पे नई रोडें हैं, नई कोई सिविल लाइन है, नई कोई बिजली है कि प्रॉपर जो बिजली का मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आज बिजली से ग्रामीण क्षेत्र में तो लोग इतने परेशान हैं, कई बार काफ़ी आंदोलन भी हो चुके हैं। बिजली कंपनियां क्या कि टाइम पे पैसा देते हुए भी उसके बावजूद प्रॉपर बिजली नहीं दे पा रही है। बिल्कुल, देखिए पानी, बिजली और सीवरेज की समस्या झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। हालांकि जो है 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी सत्ता में आती है, लेकिन समस्याएं जस की तस रहती है। अब जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मानस बना लिया है कि विकास की गंगा बहेगी तो तीसरे मोर्चे के तौर पर बहेगी, क्योंकि 5 साल कांग्रेस ने भी वादे किए, 5 साल बीजेपी ने वादे किए, लेकिन समस्या जस की तस है। समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है, जनता समझ चुकी है। ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा, ऐसे कैंडिडेट को जिताया जाएगा जो समस्याओं का निस्तारण करेगा। सतपांडे, TV9 जयपुर।